सफल होगी तेरी आराधना। हमारा काम हो गया। यस मॉम, हमने कर दिखाया। हमने सब कुछ संभाल लिया था। उस श्राप की कहानी की वजह से माधव हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन नहीं, वो लड़की आराधना एक बार फिर बीच में आई और उसने हमारा सारा खेल खराब कर दिया। शिवानी की असलियत सबके सामने लाकर उसने हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। आज उस लड़के से वो शादी कराने जा रही है शिवानी की, जो किसी लायक ही नहीं है। उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने हम उसे नहीं देंगे। आज उस लड़की ने हमें मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए। अब हम अपनी सारी हदें पार कर देंगे, माधव को मजबूर करेंगे उसका सब कुछ हमारे नाम करने के लिए। और इसके लिए हमारे पास एक प्लान है। बहुत अच्छा प्लान बनाया मॉम आपने। मामू को पता ही नहीं चला कि एक पावरफुल एआई का ऐप यूज करके मैं ही उनसे आवाज बदल के बात कर रहा था। आर्यन, मैंने विनायक को हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रहा। एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं इधर जाता हूँ। जल्दी जाओ। मजाक नहीं है ये। अगर अपने बच्चे को जिंदा चाहते हो तो सब कुछ मेरी कंपनी के नाम कर दो। गुड जॉब आर्यन। हम हमारे प्लान में कामयाब हो गए, लेकिन वो जो तुम्हारे आदमी है ना आर्यन, क्या वो कल शाम तक विनायक की ठीक तरह से देखभाल कर पाएंगे? क्योंकि पेपर्स बनवाने में लॉयर्स को कल का पूरा दिन लग जाएगा। उसके बाद माधव को फोन करके टेकड़ी के पीछे जो हमारा एक पुराना गोडाउन है ना जो बंद है, वहां बुला लेना। वो अपनी सारी विरासत हमें सौंप देगा। उसके बाद हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। क्या? किडनैपर का लोकेशन मिल गया? शुक्ला, मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन अभी भेज, अभी इसी वक्त। आराधना, विनायक की लोकेशन मिल गई है। मेरा दोस्त शुक्ला, उसने किडनैपर की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर लिया। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे इस तरह तुमसे बात करनी पड़ी, विनायक को भी रुलाना पड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं। हल्के से विनायक को पिच करो, उसकी आवाज सुननी है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता, 90 सेकंड तक अगर मैं फोन पे बात नहीं करता ना, तो उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकती थी। आप माफी मत मांगिए साहब जी, हम लोगों ने जो भी किया हमारे बच्चे को बचाने के लिए किया, और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। चलो। शुक्ला का मैसेज है, उसने किडनैपर की लोकेशन भेजी है। साहब जी जल्दी चलिए हमारे विनायक के पास। सुनो, तुम लोग जाके कुछ खा पी करो, तो मैं यहीं हूँ। ठीक है, चलो।
आज तेरी वजह से है तेरे बाप का सब कुछ मुझे और मेरे बाप को मिलेगा। लोकेशन तो यहाँ की है आराधना, लगता है विनायक इधर ही है। घबराओ मत, आज हम विनायक को घर लेकर ही जाएंगे। चलो मेरे साथ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम वक्त पर यहाँ पहुंच गए, वरना उन दोनों को पता चल जाता कि तुम विनायक के साथ यहाँ हो। पर माँ आपको कैसे पता चला? वकील साहब, माधव की वसीयत के ट्रांसफर पेपर्स तैयार हो गए ना? मेनका जी, माधव जी ने तो पेपर्स बनाने से मना कर दिया था। क्या? हाँ, ये शक हो गया था इन दोनों पर, इसलिए हमने इनका पीछा किया, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि हमने विनायक को कहाँ छुपा कर रखा है। अब अगर हम सही वक्त पर नहीं आते ना तो ये सारा खेल खत्म हो जाता। चलो विनायक को जल्दी से यहाँ लेकर जाते, इससे पहले कि ये दोनों हमें देख ले। चलो। तुम इधर रुको। क्या हुआ साहब जी? गुंडों का कुछ पता चला? नहीं, एन मौके पे निकल गए। कोई बात नहीं, शुक्र है पापा का कि हमें हमारा विनायक मिल गया है।
आपके बच्चे की किडनैपिंग के बाद कमिश्नर साहब ने आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर ली है। 2 पुलिस कांस्टेबल हमेशा आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे। शुक्रिया इंस्पेक्टर। दरअसल 3 दिनों के लिए हमें जरूरी काम से बाहर जाना, अगर एक काम जरूरी नहीं होता तो हम विनायक को इस तरह छोड़ के नहीं जाते। आप बेफिक्र होकर जाइए, हम हैं यहाँ। आपके दोस्त ने अपनी कंपनी से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे हैं जो घर के अंदर और बाहर तैनात रहेंगे। इतनी सिक्योरिटी है यहाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मुझे अपने बच्चे के कमरे के बाहर 24 घंटे 2 गार्ड्स तैनात चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। इन सबको ब्रीफ कर देता हूँ कौन कहाँ कैसे तैनात होगा। थैंक यू। आइए आइए। दादी कहाँ है? अरे हम यहाँ हैं, पर हम जा नहीं पाएंगे। हमारा मधुमेह जरा बिगड़ गया है, हमें थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। दादी, ऐसे अचानक से आपको क्या हो गया? अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप ऐसे चल क्यों रही हैं? आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए और मुझे बताना चाहिए, हम डॉक्टर को बुला लेते। अरे हमारे हाथ पैर नहीं टूटे हैं, जरा सी कमजोरी है, हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी कमजोरी। आइए आप बैठिए। अरे हम कह रहे हैं ना, हम ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है हमें। अगर आपकी तबीयत सच में ठीक नहीं है दादी, तो फिर शादी कोई और दिन कर लेते हैं ना। फिलहाल इसे कैंसिल कर देते हैं, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ दादी। अरे अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, हमारी बात हो गई है डॉक्टर साहब से। उन्होंने हमें सिर्फ थोड़ा आराम करने के लिए कहा है। क्या है ना कि गाड़ी का इतना लंबा सफर है, पहाड़ चढ़ना है, ये सब मुमकिन नहीं हो पाएगा। और वैसे भी ना 2 लड्डू खा लेंगे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, बस पूरी फुर्ती आ जाएगी हमारे अंदर। 2 लड्डू, ये भी डॉक्टर ने कहा है। 2 नहीं, लेकिन 1 लड्डू तो खा ही सकते हैं। शरीर में चीनी कम हो गई है, तो चीनी को बढ़ाने के लिए लड्डू तो खाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, अगर तबीयत खराब है तो एक बार हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। अगर आप साथ में चल सकती है तो ठीक है, अगर नहीं चल सकती है तो शादी कैंसिल करते हैं, फिर कोई और तारीख देखते हैं ना आराधना। अरे ये क्या मजाक है? पंडित जी ने सारी व्यवस्था कर रखी होगी, चुपचाप जाओ और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, जाओ। नहीं दादी, मैं आपको इस तरह अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें हमारी कसम है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वैसे भी हम माधव और हमारी खुशियों में किसी की भी नजर नहीं लगने दे सकते, और तो और हम हमारी भी नजर नहीं लगने दे सकते। ये हमारा वादा है। मेनका जी, अब तुम भी जाओ इन लोगों के साथ, हम विनायक का ध्यान अच्छे से रख लेंगे। नहीं नहीं दादी, हम पहले से ही यहाँ रुकने का मन बना चुके हैं। ऑब्वियसली अब हम वहां जाकर करेंगे क्या? शादी के बाद माधव और आराधना हनीमून पे चले जाएंगे फार्म हाउस। किशन, डिम्पल और आर्यन, इन्होंने अलग अलग होटल्स में कमरे बुक किए। शादी के बाद ये लोग भी चले जाएंगे घूमने। और वैसे भी वो जगह जो है ना, वो बच्चों के लिए घूमने के लिए है। अब इस उम्र में हम वहां जाकर करेंगे क्या? इसलिए हम यही रहेंगे आपके पास। हम आपका ख्याल रखेंगे दादी। माधव, चलो अब आप लोग निकलो, बहुत देर हो गई है, पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ माधव, मेनका बिल्कुल सही कह रही है, चलो बहुत देर हो रही है, जाओ। हम तीनों यहाँ मजे करेंगे, है ना?
अब हमारा मुन्ना खिलखिलाएगा और हमारे अंदर फुर्ती आ जाएगी। देखा दादी, विनायक भी नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से जाए। ओहो, 1-2 दिन की ही तो बात है, अब क्यों बड़े भैया को इतना टॉर्चर कर रही हो? चलो ना। विनायक मेरी जिम्मेदारी है, तुम परेशान मत हो। अगर तुम लोगों को विनायक की ज्यादा याद आएगी या विनायक तुम लोगों के बिना रोएगा ना, तो हम उसे पहुंचा देंगे फार्म घर पे, फिक्र मत करो। हाँ सच? हाँ सच्ची। दादी, हनीमून पर बच्चा? हाँ तो अच्छा तो आइडिया। डिम्पल बहू, ले जाओ इसे। चलिए जेठानी जी, चलिए। और खाने और बाकी सारी चीजों की। चलो आराधना, लेट हो रहा है। अरे मेरी गाड़ी में अरे बैठो। अरे अरे जेठानी जी, शादी करने दूल्हा दुल्हन एक गाड़ी से जाएंगे क्या? नो वे, जेठानी जी हमारे साथ अलग गाड़ी से चलेंगे। ए डिम्पल, कैसी बात है, तुम भी है ना। अरे बड़े भैया सबर, इतना लंबा रास्ता है और 2-3 घंटे में अगर घूंघट इधर से उधर हो गया तो, दुल्हन का चेहरा दिख गया तो फिर दादी कहेंगी हाय राम, दुल्हन का चेहरा दिख गया, अपशगुन हो गया। ना बाबा ना, शादी से पहले मैं कोई अपशगुन अपने सर पे नहीं लेना चाहती, इसलिए ये हमारे साथ चलेंगे। इज दैट क्लियर? चल। अरे बड़े भैया, थोड़ा तो इंतजार कीजिए। वैसे भी अब तो सिर्फ 2 घंटे की बात है। भैया सबर का फल ना बहुत मीठा होता है। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। भैया मेरे पास ना सिर्फ यही मौका है। मैंने सोचा कि बहती गंगा में मैं भी अपने हाथ धो लूं। इसके बाद कहाँ मौका मिलेगा मुझे आपको छेड़ने का। बड़ा शौक है ना तुझे। चल बैठ मेरी गाड़ी में, हम दोनों वैसे भी अकेले जा रहे हैं ना, और मेरे पसंदीदा गाने सुनेगा और भुगतेगा। अच्छा, देखा आपने, इसीलिए मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा रहे थे ताकि अपनी पसंद के गाने सुन सके, क्योंकि मैं तो इन्हें कुछ बोलूंगी नहीं। अब समझ आ रहा है। भाभी, आप भी ना भैया पे शादी के बाद पूरी धौंस जमाना। कैसी बातें कर रहे हो? और भाभी, मैं ना आपको सारे पैंतरे बता दूंगा। दामिनी भाभी इनको लाइन पे लाने के लिए क्या क्या करती थी। क्या करती थी? कैसे करती थी? क्या क्या क्यों चुप? अच्छा बस अभी तुम लोग का मजाक मस्ती हो गया हो, प्लीज चले। कम ऑन यार, प्लीज चलिए। ओम पवित्र पवित्राणा सर्वस्थांगतविदात पुंडरीका सुचंदर सुचि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी। हिंदी में तो तुमने बोल दिया, अब एक बार अंग्रेजी में भी बोल के बताओ। मतलब काफी साफ है। सत्य, जैसे मैंने मराठी में तुम्हें कहा था, उसके बदले में अंग्रेजी में तुम कुछ कह दो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो प्लीज एक बार धीरे से कह दो। आप भी ना, ये भी क्या वक्त है इन सब चीजों का? इससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, मेरे कानों में कह दो।
छोटी मामी प्लीज वो सैनिटाइजर फिर से मिलेगा? इतना भी क्या काम कर रहा है कि तेरे हाथ बार बार गंदे हो रहे हैं? हाँ नहीं, यहाँ धूली इतनी सारी है इसलिए हाथ बार बार गंदे हो ही रहे हैं। आप मुझे बैग दे दीजिए, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। रुक मैं देखती हूँ। ये लो। थैंक यू। ये लो। ये सैनिटाइजर तो वो मैं ना गुड्डू के साथ रह रहे मेरा दिमाग खराब हो गया है, सब कुछ भूलने लगी। ये सैनिटाइजर तो मेरे बैग में ही पड़ा था। वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे मामी मैं पकड़ लेता हूँ, मुझे दीजिए। अबे तू लड़कियों की तरह क्या पर्स लेके खड़ा है? इसे नीचे रख और फूल फेंक। हे कुलदेवी माँ, आप हमेशा ही इस परिवार की रक्षा करती आई हैं और आज आप ही के सामने आज एक बार फिर मेरा भाग्य साहब जी से जुड़ रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि साहब जी की हमेशा रक्षा करना, उन पर आने वाली हर बला हर खतरा मुझे दे देना माँ, पर साहब जी पे कोई आंच मत आने देना। पंडित जी, अगर आपकी आज्ञा हो, आराधना को कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल कुछ वचन लेना चाहता हूँ। जी। आज मैं अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें यह वचन देता हूँ आराधना, कि आज से सिचुएशन चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी हर आराधना को सफल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी हर मुसीबत के सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा ये माधवदास भरद्वाज। तुम्हारा हर सच का सबूत बनेगा ये माधव। तुम्हारे हर जख्म का मरहम बनूंगा। और जब तक मैं हूं आराधना, तुम्हारी खुशियों को कभी नजर नहीं लगेगी। और अगर जिंदगी ने हमें कभी हलक कर भी दिया, तो मैं हर बार हर जिंदगी बस तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप और वधू को मंगलसूत्र पहनाएंगे।
संपन्न हुआ। माधव जी, जरा मंदिर के दफ्तर में आइए, आपसे कुछ कागजात के हस्ताक्षर कराने हैं। जी मैं अभी आया। किशन देखो ना कितनी सुंदर लोकेशन है। चलो ना हम थोड़ा घूम के आते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। ठीक चलो चल। कम खाया। आर्यन, मंदिर के ट्रस्ट में मुझे डोनेशन देनी है, तो मेरी गाड़ी से जरा चेकबुक लेकर आना। जी माम। थैंक यू आराधना। मैं अभी आया, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा मुझे वो सुनना है जिसके बारे में मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, मुझे और साहब जी को फिर से मिलाने के लिए। इतने उतार चढ़ावों के बाद भी हमें एक करने के लिए। बस ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखिएगा। देवी माँ, हो सके तो इस नए दुश्मन की पहचान सामने ले आइए ताकि मैं साहब जी को आगाह कर सकूं और हम सब आने वाली मुसीबत से छुटकारा पा सकें। तो मेनका दीदी और आर्यन की तस्वीर है, यानी कि आर्यन ने ही विनायक को अगवा किया था। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। वो भी साहब जी से बहुत नफरत करता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम क्यों अगवा करेंगे तुम्हारे विनायक को? और मेनका दीदी ने झूठ बोला था। बिना मेनका दीदी के आर्यन अकेले इतना बड़ा कदम तो उठा ही नहीं सकता है। इन दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरे विनायक को अगवा किया था और उन्हें पता चल गया था कि मैं और साहब जी विनायक तक पहुंचने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने समय रहते आर्यन को बचा लिया था। पर मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेनका दीदी अपने ही भाई के बेटे को अगवा कर सकती है और उसे इस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। पर अब बहुत हो गया। अब मैं मेनका दीदी के सारे राज जाकर साहब जी को बता कर रहूंगी और अब तो मेरे पास उनके खिलाफ सबूत भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी माँ। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।